जय दादा खेतरपाल जी। धर्म नगरी रावतसर में दादा खेतरपाल जी का भव्य मंदिर बना हुआ है, जो कि पूरे देश में दादा खेतरपाल जी की ये सबसे बड़ी धाम है। इस मंदिर की देश विदेशों में बड़ी भारी महिमा है। पूरे साल भर दादा खेतरपाल जी के मंदिर पर दूर दराज से बड़ी भारी संख्या में भगत जन पहुंचते हैं। देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी भगत जन दादा खेतरपाल जी के मंदिर पर आते हैं। जो भी भगत जैसी भी मनोकामना लेकर के पहुंचता है, दादा की कृपा से उसकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। दादा खेतरपाल जी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, जो अपने भक्तों के जीवन में कैसा भी कष्ट हो, कैसा भी दुख हो, हर कष्ट हर दुख को दूर करते हैं। माघ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन दादा खेतरपाल जी का बड़ा भारी मेला भरता है, जिसमें देश विदेशों से बड़ी भारी संख्या में भगत जन पहुंचते हैं। तो भगत जनों से निवेदन है कि दादा खेतरपाल जी का हृदय में ध्यान करते हुए बड़े प्रेम और भाव से दादा की महिमा सुने और दादा की कृपा के पात्र बने। कलयुग के अवतार को हम शीश झुकाते हैं, शीश झुकाते हैं। कलयुग के अवतार को हम शीश झुकाते हैं। श्री खेतरपाल महाराज की हम महिमा गाते हैं। श्री खेतरपाल महाराज की हम कथा सुनाते हैं। तो दादा खेतरपाल जी धर्म नगरी रावतसर में कब और कैसे विराजे, दादा की स्थापना कैसे हुई, सबसे पहले दादा खेतरपाल जी ने किस भगत पर कृपा की, किस भगत को दर्शन दिया, दादा खेतरपाल जी रावतसर में कैसे पधारे, कौन दादा खेतरपाल जी को लेकर के आया, आइए आगे इसी गाथा का गुणगान करते हैं। बीकानेर के राजा थे, वो थे बड़े बलशाली, जिनका नाम था राय सिंह, न था उनका कोई सानी, न था कोई उनका सानी। अपनी शक्ति से राजा ने अनेकों जागीर बना ली, उनकी रक्षा अपने जागीरदारों को संभाली। जागीरदारों को संभाली। उनमें से एक जागीरदार थे राजा के बड़े खास, रावतसर नगरी के पालक वो रावत राघोदास। रावत राघोदास। रावतसर पावन नगरी की हम बात सुनाते हैं, बात सुनाते हैं। श्री खेतरपाल महाराज की हम महिमा गाते हैं। श्री खेतरपाल महाराज की हम कथा सुनाते हैं। ये उस समय की बात है जब बीकानेर के राजा हुआ करते थे राजा राय सिंह जी। राजा राय सिंह जी बड़े ही प्रतापी राजा थे। उन्होंने अपने बल और पराक्रम से अपने राज्य का बहुत विस्तार किया। उनके राज में बहुत सारी जागीरें थी। उन्हीं जागीरों में से एक जागीर थी रावतसर नगरी, जिनके जागीरदार थे रावत राघवदास जी, जो बड़े बलशाली और पराक्रमी होने के साथ साथ बड़े दयालु, बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने अपनी प्रजा को हर दुख और कष्ट से दूर रखा। उनके राज में प्रजा हमेशा खुशहाल रही। इन्हीं कारणों से राघवदास जी राजा राय सिंह जी के बड़े ही प्रिय और चहीते थे। राजा राय सिंह जी का राघवदास जी पर बड़ा स्नेह था। एक दिन की बात है, राजा राय सिंह जी ने राघवदास जी को एक संदेश भेजा। संदेश भेजने के बाद क्या हुआ, आइए आगे सुनते हैं। राय सिंह राजा ने एक दिन संदेशा भिजवाया, सेना लेकर रावत राघोदास को बुलवाया। राघोदास
राघोदास जी चल पड़े अपनी सेना के साथ। सुनो ध्यान से 1593 की है बात। पूरी सेना चल पड़ी दक्षिण भारत की ओर। दूर दूर तक होने लगा घोड़ों की टापों का शोर। घोड़ों की टापों का शोर। क्या क्या गुजरा उन पे वो हालात बताते हैं। श्री खिदरपाल महाराज की हम महिमा गाते हैं। श्री खिदरपाल महाराज की हम कथा सुनाते हैं। ये बात है 1593 की। राजा राय सिंह जी ने जो संदेश भेजा था उसमें लिखा था, राघवदास जी आप अपनी सेना लेकर के यहाँ पहुँचे। संदेश पाते ही राघवदास जी अपनी सेना लेकर के चल पड़े और राजा राय सिंह जी की सेना में शामिल हो गए। वहाँ से पूरी सेना दक्षिण भारत की ओर चल पड़ी। पूरी सेना विजय पाने का उद्घोष करती हुई आगे बढ़ रही है। जय का उद्घोष व घोड़ों के पैरों की आवाज दूर दूर तक सुनाई देने लगी। राजा राय सिंह जी और राघवदास जी वह पूरी सेना दक्षिण भारत में पहुंचती है और वहां भयंकर युद्ध होता है। युद्ध में राय सिंह जी और राघवदास जी को विजय प्राप्त होती है। इनको विजय तो मिली, लेकिन विजय के बाद एक और समस्या का सामना करना पड़ा। आइए जानते हैं किन किन समस्याओं का कैसे कैसे सामना करना पड़ा। उस धरती पर पड़ा हुआ था समय का ऐसा जाल। खाने को कुछ भी नहीं और भयंकर था अकाल। भयंकर था अकाल। बच्चे बूढ़े नर और नारी व्याकुल थे खाने के बिना। तड़प रहे थे तरस रहे थे अन्न के एक दाने के बिना। अन्न के एक दाने के बिना। राघो जी की सेना भी अब भूख से तड़प रही। क्या करे कुछ समझ न आए कैसी विपदा आन पड़ी। कैसी विपदा आन पड़ी। सेना की हालत पे राघो जी चिंता करते हैं। श्री खिदरपाल महाराज की हम महिमा गाते हैं। श्री खिदरपाल महाराज की हम कथा सुनाते हैं। सेना दक्षिण भारत में पहुंची और वहां भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा राय सिंह जी और राघवदास जी को विजय प्राप्त हुई। इनको विजय तो मिली, लेकिन विजय के बाद एक और समस्या का सामना करना पड़ा। और वो समस्या ये थी कि उस क्षेत्र में अकाल पड़ा हुआ था। भयंकर अकाल के कारण हरियाली समाप्त हो चुकी थी। पीने के लिए पानी व खाने के लिए अन्न समाप्त हो चुका था। वहाँ के लोगों का भूख प्यास से बुरा हाल हो गया था। सेना के पास भी भोजन सामग्री समाप्त हो गई थी। भूख प्यास से सेना तड़पने लगी। इस हाल में सेना का चलना भी बड़ा मुश्किल हो गया। सेना का ये हाल देख करके राघवदास जी चिंता में डूब गए। अब करे तो क्या करें। राघवदास जी प्राण तक त्यागने को तैयार हो गए। कहते हैं कि जैसे ही राघवदास जी ने प्राण त्यागने के लिए अपनी कटार निकाली, तभी उनके सामने एक ऐसा चमत्कार हुआ। कैसा चमत्कार हुआ, आइए आगे सुनते हैं। दुख देख कर सेना का जब कुछ भी न कर सके, प्राण त्यागने राघो जी वहाँ से चल पड़े। वहाँ से चल पड़े। चलते चलते उनको एक आवाज आई अनजानी। बिजली कड़की बादल गरजे हुई आकाशवाणी। कहते हैं कि जैसे ही राघवदास जी कटार निकाल करके प्राण त्यागने लगे, तभी उन्होंने देखा कि आकाश में भयंकर आवाज के साथ बिजली चमकने लगी। अद्भुत सा प्रकाश हुआ है। राघवदास जी ने कटार रोकी और इधर उधर देखने लगे। तो राघवदास जी क्या देखते हैं
कि उनके सामने एक छोटा सा बालक खड़ा है। बड़ा ही अद्भुत सी छवि वाला है, पूरा शरीर तेल से भिगा हुआ है। थोड़ी देर के बाद वो बालक राघव दास जी से प्राण त्यागने का कारण पूछता है। राघव दास जी उसकी अद्भुतता को देख करके एक चमत्कार सा महसूस करते हैं और अपना सारा हाल सुनाते हैं और पूछते हैं कि हे बालक, तुम कौन हो? तब वो बालक कहने लगा कि मैं क्षेत्रपाल हूँ, मुझे शिव का ही अवतार समझो। तब क्षेत्रपाल जी ने राघव दास जी को वहीं पास में एक स्थान बताया और कहा कि उस स्थान पर मेरी मूर्त है, उस मूर्त को निकाल करके अपने शिविर में लेकर के जाओ, उसकी तेल सिंदूर चढ़ा करके पूजा करना। जहाँ मेरी पूजा होगी वहाँ अन्न धन की कोई कमी नहीं होगी। जल के पात्र में जल और अन्न भंडार में अन्न कभी समाप्त नहीं होगा। अपने शिविर में मेरे प्रसाद स्वरूप भोजन बना करके आवाज लगाना कि यदि कोई भूखा है तो आकर के शिविर में भोजन करो, कोई भी भूखा ना जाए। और राजा ने वैसा ही किया। क्षेत्रपाल जी की कृपा से पीने को पानी, भोजन के भंडार भर गए, पूरी सेना खुशहाल हो गई। थोड़े दिनों के बाद राघव दास जी मूर्ति व सेना सहित रावतसर की ओर चल पड़े। आगे क्या होता है आइए सुनते हैं। क्षेत्रपाल जी की राघव जी पर कृपा हुई अपार, अनंत सामग्री खाने की का लगने लगा भंडार। लगने लगा भंडार। आवाज लगा दी नगरी में कोई भूखा ना रह जाए, भोजन करना हो जिसको वो शिविर में आ जाए। शिविर में आ जाए। प्रेम भाव से सब लोगों ने खाना किया भरपूर, क्षेत्रपाल जी के चमत्कार से हो गए दुखड़े दूर। हो गए दुखड़े दूर। वो ही मूरत लेके राघव जी वापस आते हैं। श्री क्षेत्रपाल महाराज की हम महिमा गाते हैं। श्री क्षेत्रपाल महाराज की हम कथा सुनाते हैं। राघव दास जी बड़े ही हंसी खुशी के साथ मूर्ति को लेकर के सेना सहित रावतसर पहुंचते हैं। जैसे ही रावतसर पहुंचे तो संध्या का समय था, तो मन में विचार आया कि रात्रि को यहीं पर विश्राम किया जाए, मूर्ति को एक बार यहीं पर स्थापित किया जाए। सवेरा होते ही ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी हंसी खुशी से महल में ले जाया जाएगा। यही विचार करके उस मूर्ति को एक ऊंचे टीले पर स्थापित कर देते हैं और सेना वहीं पर विश्राम करती है। उस ऊंचे टीले के आसपास में जाल के पेड़ थे। वो जाल के पेड़ आज भी वर्तमान में मंदिर परिसर में मौजूद हैं और उस मूर्ति को वहां पर स्थापित किया जहां पर आज मंदिर है। सवेरा हुआ, मूर्ति को ढोल नगाड़ों के साथ महल में ले जाने की तैयारी की। जैसे ही मूर्ति को उठाने लगे तो मूर्ति वहां से उठी नहीं और आवाज आई कि राघव दास, अब मैं यहीं पर विराजमान रहूंगा और यहीं पर मेरा मंदिर बनेगा, यहीं पर मेरी पूजा अर्चना होगी। जैसी मेरी पूजा है वैसी यहीं पर करना और मेरी कृपा सदा सदा तुम पर ऐसी ही बनी रहेगी। तब कहते हैं कि क्षेत्रपाल जी महाराज को यहीं पर विराजित किया गया, यहीं पर मंदिर बनाया गया। राघव दास जी सुबह शाम क्षेत्रपाल जी का पूजन करने लगे और जो नियम क्षेत्रपाल जी ने शिविर में बताया था वही नियम राघव दास जी महल में चलाने लगे। कौन सा नियम? क्षेत्रपाल जी का प्रसाद स्वरूप भोजन बनाया जाता और आवाज लगाई जाती कि कोई भी भूखा हो तो आकर के भोजन करो, कोई भी भूखा ना रहे। और ये परंपरा राघव दास जी के बाद उनके वंशजों ने 1955 तक चलाया। तब से लेकर आज तक इस रावतसर नगरी पर क्षेत्रपाल जी की बड़ी कृपा है। रावतसर नगरी ही नहीं,
पूरे देश व विदेशों में दादा की महिमा है। दूर दूर से भक्त आते हैं, हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है, हर प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। जो भी भगत दादा खेतरपाल जी के द्वार पे आता है, हंसते मुस्कुराते जाता है। दादा खेतरपाल जी की बड़ी कृपा है। बोलो दादा खेतरपाल की जय।